वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवताओं का प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं हो पाता था, लेकिन सूर्य भगवान का सभी प्रत्यक्ष में दर्शन कर पाते हैं। सूर्य भगवान की जो मनुष्य पौष मास में उपासना करते हैं उनको रोगों से, नेत्र दोषों से, ग्रह पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। उनकी सब तरह से मंगल होता है। उन्हें शत्रु दोष नहीं सताता। किसी प्रकार की कोई अदालती मुकदमे आदि में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर अविश्रांत भाव से मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। उन्हीं के द्वारा दिन, रात्रि, ऋतु, वर्ष, महीने आदि बदलते हैं। वही सभी दिशाओं के भी विभाजक हैं। भगवान सूर्य की उपासना 12 महीनों में 12 नामों से होती है। उस समय उनके पार्षद भी परिवर्तित हो जाते हैं। इन पार्षदों में ऋषि, अप्सराएं, गंधर्व, राक्षस, भल्ल और नाग आदि हैं। सूर्य ग्रह और नक्षत्रों का स्वामी है। सूर्य उत्तरायण, दक्षिणायन, विषुक्त नाम से क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गति से चलते हुए समय अनुसार मकरादि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा करते हैं। जब मेष तुला राशि पर आता है तब दिन रात समान हो जाते हैं। तब प्रति मास राशियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिक आदि राशियों पर सूर्य चलते हैं तब इसके विपरीत परिवर्तन होता है। श्रीमद् भगवत पुराण में सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताया है। समय के साथ सूर्य को स्पष्ट करने के लिए रूपक है। सूर्य को संवत्सर नाम का एक चक्र या एक पहिया है। उसमें माह रूपी 12 अरे हैं, ऋतु रूपी 6 नेमिया है और 3 चौमासे रूपी 3 नाभियां हैं। अंशुमान, उत्तम, देव, ऋग, यजु, साम, हरिदश्व, तमोदर, सप्तशती, मरीचिमान को नमस्कार है। अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, शंभु, तिमिरनाशन, पूषा, विश्वंभर, मित्र, सुवर्ण, सुप्रतापवान आपको नमस्कार है। हे आतपी, मंडल, भास्वान, तपन, सर्वतापन, विश्वकर्ता, महातेजस्वी, सब रत्नों के उत्पत्ति केंद्र आपको नमस्कार है। अक्षर और शर प्रभाकर और विभाकर, चंद्र, चंद्रागदम, सौम्य हव्य देने वाले आपको नमस्कार है। हे अंगारक, अंगत, अगस्ती, रक्तांग, अंगवर्धन, बुद्ध, बुद्धासन, बुद्धि रूप, बुद्धात्मा, बुद्धि को बढ़ाने वाले आपको नमस्कार है। हे वृद्ध भानु, हे वृद्ध भास, हे वृद्ध धामा, हे बृहस्पति, हे शुक्ल, शुक्ल रेता, शुभांग, शुक्ल भूषण आपको नमस्कार है। हे शनिमान, हे शनि रूप और आप सदा धीरे चलने वाले हो। अनादि, आदि, आदित्य, तेजो राशि और महान तपस्वी आपको नमस्कार है। अनादि आदि रूप आप हैं। दिक्पति, यम, भानुमान, स्वर भानु रूप आपको नमस्कार है। धूम्रकेतु, महाकेतु, सर्वकेतु, सर्वश्रेष्ठ, तिमिरावरण, शंभु, मार्तंड, संसार के सृष्टा आपको नमस्कार है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के पर्वतों के स्वामी आपको बारंबार नमस्कार है। हे कमल को खिलाने वाले 12 सूर्य के स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार को जगाने वाले प्रकाशमान, जयशील, ज्योति वाले ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रदीप्त, प्रगल्भ, युगांत के लिए तथा याज्ञिकों के स्वामी पृथ्वीपति आपको नमस्कार है। ओंकार वश अलंकार रूप
सर्व यज्ञ में चारों वेदों के सृष्टा आपको नमस्कार है। स्वर्ण जैसे रूप वाले भास्कर के लिए जय और जयभद्र हरे घोड़े वाले सूर्य को नमस्कार है। श्रेष्ठ सुंदर रूपधारी ग्रहों के स्वामी नित्य पवित्र कुरुकुल के आत्म रूप आपको बार बार नमस्कार है। हे त्रिलोकी के स्वामी, संसार के प्राणियों के अधिपति, मुक्ति लोक के नाथ, दिव्य चक्षु के लिए आपको नमस्कार है। तू ही ज्योति, तू ही कांति, तू ही वायु, तू ही अग्नि है। 2200 योजन का मार्ग आधे क्षण में ही पार कर लेने वाले हे स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। 9,01,200 योजन घड़ी पर भर में पार करने वाले हे स्वामी, आपको फिर से बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आगे पीछे पास में सर्वत्र सदा आपको नमस्कार है। देव शत्रुओं के विनाशक, चंद्र अग्नि रूप आंख वाले, सुंदर आकाश के प्रकाशक, सर्व तंत्र में आपको नमस्कार है। वेदांत के द्वारा जानने योग्य सभी कर्मों के साक्षी, हरे और स्वर्ण के समान वर्ण वाले आपको बारंबार नमस्कार है। माघ महीने में अरुण, फाल्गुन महीने में सूर्य, चैत्र महीने में वेदांग और वैशाख मास में तपाने वाले भानु, आपको फिर से बारंबार नमस्कार है। जेठ के महीने में इंद्र, आषाढ़ के महीने में रवि, सावन के महीने में गबस्ती, भादव के महीने में यम रूप से हे सूर्य तपते हैं। अधिक मास में पुरुष नामक सूर्य तपता है। ये 12 सूर्य कश्यप से उत्पन्न कहे गए हैं। हे राजन, ये विष्णु रूप वाले महात्मा उग्र रूप से तपता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के स्पष्ट कारण है। सब पापों को हरने वाले आदित्य का 1 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार वह पूजन करें। सारे विश्व रूप से ये तपता है। यही विष्णु है, यही शिव है, यही ब्रह्मा है, यही महेश है, यही प्रजापति है। यही महेंद्र, काल, यम, वरुण, नक्षत्र, तारे, ग्रहों के स्वामी, विश्व को तपाने वाला है। यही वायु, अग्नि और लक्ष्मी का स्वामी है। भूतों का, प्राणधारियों का स्वामी है, स्वयं प्रभु है। ये देवों के देव सारे संसार को पूर्ण करते हैं। यही सब प्राणियों को बनाने वाले, मारने वाले, रक्षा करने वाले हैं। यही लोक, अनुलोक, सातों द्वीप और सागर हैं। यही 7 तल, वितल और पातालों में विद्यमान है। हे दैत्य, दानव, राक्षस सब यही है। ये एक ही धाता, विधाता, बीज, क्षेत्र और प्रजापति है। यही नित्य अपनी किरणों से प्रजा को बढ़ाते हैं। यही यज्ञ, स्वधा, स्वाहा, श्री, ह्रीं, श्री और पुरुषोत्तम है। यही जीवों के आत्मरूप देव अत्यंत सूक्ष्म सनातन है। सभी प्राणियों का परम इष्ट यही प्रजापति ईश्वर है। यही मृत्यु रूप, सब प्राणी रूप, वेदात्मा, विश्वतोमुख और यही मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, संसार के समस्त भय के नाश करने वाले हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में एक बुजुर्ग महिला अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुजुर्ग महिला हर साल पौष मास में स्नान और व्रत करती थी। एक बार की बात है, जब पौष का महीना था तो उसकी तबीयत उसे कुछ खराब लगी। तब उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, पौष का महीना लग रहा है, क्या मेरी जगह तुम पौष मास का स्नान और व्रत कर लोगे? लेकिन बेटे ने व्रत और स्नान करने से मना कर दिया। फिर उसने अपनी बहू से पूछा। बहू ने कहा कि माँ जी, 1-2 दिन की बात होती तो मैं कर लेती, लेकिन पूरे महीने में व्रत और उपवास नहीं कर पाऊंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बेटे और बहू ने दोनों ने ही पौष मास में स्नान और व्रत करने से मना कर दिया। बुढ़िया बेचारी दुखी और उदास होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसकी 20 साल की पोती महाविद्यालय से पढ़कर आई तो उसने अपनी दादी को उदास देखा तो उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी, तुम इतनी उदास और दुखी क्यों बैठी हुई हो? दादी ने अपनी पूरी मन की बात अपनी पोती को बताई। पोती ने कहा कि दादी, इतनी सी बात है, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे अपने व्रत की पूरी विधि बता देना, आपकी जगह मैं पौष मास में स्नान और व्रत कर लूंगी। तब दादी ने अपनी पोती को पौष मास की स्नान और व्रत की पूरी विधि बता दी।
अब पोती सुशीला पूरे पोष मास में स्नान व्रत करने लगी। तारों की छांव में उड़ती, स्नान करती, पूजा करती, पीपल पतवारी सींचती, तुलसा जी में दिया बाती करती, सूर्य भगवान को आर्घ्य देती। रोज सुबह शाम तुलसा जी में दिया बाती करती। एक समय शाकाहारी भोजन करती और अपनी दादी से पोष मास की कहानियां सुनने लगी और जमीन पर शयन करती। इस तरह पूरा 1 महीना उसने अच्छे से गुजार दिया। पोष मास खत्म होने के बाद दादी ने अपनी पोती से पोष मास में स्नान का उद्यापन भी करवाया। एक ब्राह्मण जोड़ी को भोजन कराया और खूब दान पुण्य दिया। और पोती ने ब्राह्मण जोड़ी को भोजन कराने के बाद उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लिया। पूरे महीने पोष मास का स्नान और व्रत करने से सुशीला को बहुत अच्छा फल मिला। कुछ दिनों बाद सुशीला की धूमधाम से शादी हो गई। सुशीला को बहुत अच्छा जीवन साथी मिला। घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आ गई। सुशीला के माता पिता बहुत खुश हुए और दादी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह पोष मास में स्नान और व्रत करने से सुशीला को बहुत अच्छा जीवन साथी और बहुत अच्छा ससुराल सुख मिला। पोष मास के इस महात्म्य में आज मैं आपको सावित्री देवी की पूजा और स्तुति का विधान सुनाने जा रही हूँ। नारद जी बोले कि हे भगवान, हम आपके मुखार बिंद से तुलसी के महात्म्य को सुन चुके हैं। आज हम सावित्री का उपाख्यान सुनना चाहते हैं। देवी सावित्री वेदों की जननी है। हे देव, यह देवी सर्वप्रथम कहाँ प्रकट हुई? किसने इनकी सबसे पहले पूजा करी? तब भगवान नारायण बोले कि हे मुनि, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा करी। उसके बाद सभी देवताओं ने पूजा करी। तदनंतर चारों वर्णों के लोगों ने इनकी पूजा करी। तब नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, राजा अश्वपति कौन थे और किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा करी? तब भगवान नारायण बोले कि हे मुनि, महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना, मित्रों के कष्ट का निवारण करना ही उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाले वह महाराज्ञी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। रानी ने वशिष्ठ जी के आदेश से भक्ति पूर्वक भगवती सावित्री की आराधना करी, परंतु देवी ने उनको कोई संकेत नहीं दिया और न ही देवी ने उनको दर्शन दिया। अतः कष्ट का अनुभव करती हुई दुख से घबरा गई। तब राजा अश्वपति ने उसे दुखी देखकर उन्हें प्रेम से समझाया और वे स्वयं सावित्री की तपस्या करने के लिए पुष्कर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने इंद्रियों को वश में किया और कठोर तपस्या करी। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो उन्हें नहीं हुए, परंतु उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, तुम 10 लाख गायत्री का जाप करो। इतने में ही वहां मुनिवर पाराशर जी भी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम करके कहा कि हे राजन, मैं देवी सावित्री की तपस्या कर रहा था। आज मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी। उन्होंने कहा कि तुम गायत्री का 10 लाख जप करो। तब मुनि पाराशर ने राजा से कहा कि हे राजन, गायत्री का 1 बार जाप करने से इनके पाप नष्ट हो जाते हैं और 10 बार जाप करने से संपूर्ण रातों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 100 बार जाप करने से महीनों में इकट्ठे किए हुए पाप नहीं ठहरते और 1000 जाप करने से कई वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं और गायत्री के 1 लाख जाप करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 1 करोड़ जाप करने से संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 1 लाख जाप करने से मनुष्य के अगले पिछले कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, मलयागिरी चंदन के बीज की अथवा स्फटिक मणि की पवित्र माला से जाप करना चाहिए। इन वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में या फिर देवता के समक्ष बैठकर या फिर पीपल अथवा कमल के पत्र पर माला को रखकर गोरोचन से अनुलिप्त करें, फिर गायत्री जप करें। विद्वान पुरुष माला को स्नान करावें, फिर माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जाप करें। हे राजन, तुम इस क्रम से 10 लाख गायत्री का जाप करोगे तो तुम्हारे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तभी तुम भगवती देवी का दर्शन प्राप्त कर सकोगे।
हे राजन, तुम प्रतिदिन मध्याह्न, साय और प्रातः काल की संध्या पवित्र होकर निरंतर जाप करो, क्योंकि संध्या में करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए सदा अनधिकारी हो जाता है और वह फल से वंचित हो जाता है। जो प्रातः एवं साय काल की संध्या नहीं करता वह ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण तेज और तप के प्रभाव से सूर्य की भांति चमकता है। जो ब्राह्मण संध्या की उपासना करता है उसके हृदय में कभी पापों का वास नहीं होता। पाप उसे छोड़कर ऐसे भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्पों में भगदड़ मच जाती है। इस प्रकार मुनि पाराशर राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा की बुरी विधि बताकर वहां से चले गए। तब नारद ने पूछा कि हे भगवान, मुनिवर पाराशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान, किस स्रोत और किस मंत्र का उपदेश दिया तथा राजा ने किस विधि से सावित्री देवी की पूजा करी और कौन सा वर उन्हें प्राप्त हुआ, वह सारा प्रसंग मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, भगवती सावित्री की पूजा ब्रह्मचार्य का व्रत रखकर करना चाहिए। यह 14 वर्ष का व्रत है। इसमें 14 फल, 14 नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प एवं धूप यज्ञोपवीत धारण करके नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। एक मंगल कलश स्थापित करें, उस पर पल्लव रखें। द्विज को चाहिए कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव, पार्वती की पूजा करके कलश पर इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करें। भगवती सावित्री का वर्ण तपाई हुई सुवर्ण के समान है। ये सदा ब्रह्म तेज से दैदीयमान है। इनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याकालीन सहस्त्र सूर्य हो। इनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्नों में भूषण इन्हें अलंकृत किए हुए हैं। ये देवी अधिष्ठात्री है। वेद शास्त्र इनके स्वरूप हैं। ऐसी वेद बीज स्वरूपा वेद माता भगवती सावित्री की उपासना मनुष्य को करनी चाहिए। फिर श्रद्धा के साथ कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आह्वान करें। वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करें। 16 प्रकार के उपचारों से भगवती की पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम करें। आसन, पाद्य, अर्घ, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन, मनोहर शैया ये देने योग्य षोडशो उपचार हैं। आसन का मंत्र यह है, हे देवी, यह आसन उत्तम काष्ठ तथा स्वर्ण निर्मित है। देवताओं के वास करने योग्य यह पुण्यप्रद आसन आपके लिए मैं अर्पण करता हूँ। हे देवी, यह तीर्थ का पवित्र जल है। पाद्य के रूप में मैंने आपको समर्पित किया है। यह पाद्य पूजा का एक प्रधान अंग माना जाता है। हे देवी, दूब, फूल, तुलसी, शंख के जल में इस अर्घ्य को सजाया है। हे देवी, चंदन मिलाकर इस जल को सुगंधित किया है। हे अंबिके, जो सुगंधित वस्तुओं से बना है जिसमें गंध फैल रहा है, चंदन के जल से जो गीला किया गया है, ऐसा यह प्रीति बढ़ाने वाला पवित्र अनुलोपन मैंने भक्ति पूर्वक आपके लिए रखा है। हे देवी, आप इसे स्वीकार करें। हे देवी, सुगंध युक्त एवं शुभदायी तथा प्रकाश फैलाने वाला इस दीप को मैंने प्रज्वलित किया है और आपके अर्पण किया है। यह दीपक अंधकार को दूर भगाने वाला है। हे देवी, तुष्टि, पुष्टि, प्रीति एवं अन्य प्रदान करने वाला, भूख शांत करने वाला परम साधन स्वादिष्ट नैवेद्य को मैंने आपके लिए अर्पण किया है। हे देवी, जो प्यास बुझाने का कारण, जगत को रूप प्रदान करने वाला, जगत का जीवन देने वाला यह परम जीवन जल मैंने आपकी सेवा में रखा है, इसे स्वीकार करें। रुई तथा रेशम से बने हुए इस वस्त्र को ग्रहण करें। हे देवी, सुवर्ण तथा रत्नों से निर्मित सदा प्रदीप्त रहकर शोभा बढ़ाने वाला तथा सुखदायी एवं पुण्यप्रद इस रत्न में आभूषण को आप स्वीकार करें। विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को मूल मंत्र से भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके स्रोत पढ़ें। तदनंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा दें। सावित्री इन शब्द से चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करें। इसके पूर्वक लक्ष्मी, माया, कामबीज का उच्चारण होना चाहिए। यही ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सावित्री स्वाहा यह अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। भगवती सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला स्रोत मध्य नंदिनी शाखा में वर्णित है। ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूप इस स्रोत को तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान थे। उन्होंने सावित्री को ब्रह्मा के साथ जाने की आज्ञा दी।
परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को प्रस्तुत नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथना अनुसार ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री की स्तुति करने लगे। उसके बाद सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने सावित्री की इस प्रकार स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सुंदरी, तुम सच्चिदानंद स्वरूपा एवं मूल प्रकृति में ही हो। तुम्हारा दिव्य विग्रह हिरण्यमय है। तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। हे देवी, तुम परम तेज स्वरूपा हो। तुम्हारे प्रत्येक अंग में परम आनंद व्याप्त है। द्विजातियों के लिए जाति स्वरूपा सुंदरी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे सुंदरी, तुम नित्य नित्य प्रिया नित्यानंद स्वरूपा तथा संपूर्ण मंगलमयी देवी हो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता चाहता हूँ, कृपा करो। हे शोभने, तुम ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व हो। तुम सर्वोत्तम एवं मंत्रों की सार तत्व हो। तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे सुंदरी, तुम ब्राह्मणों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि हो। ब्रह्म तेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है, वे सभी पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करने से भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार स्तुति करके जगत दाता ब्रह्मा जी वहीं सभा भवन में विराजमान हो गए। तब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक में जाने के लिए तैयार हो गई। हे मुनि, इसी स्रोत राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की पूजा करी। तब उन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे मनोअभिलक्षित वर प्राप्त किया। यह स्तवराज परम पवित्र मंत्र है। पुरुष यदि संध्या के समय इस स्तवन का पाठ करता है तो उसे चारों वेदों के पाठ करने से जो फल मिलता है वह उस फल का अधिकारी होता है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा उस स्रोत से करी तो देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान हो रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए हों। साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर राजा अश्वपति से बोली, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। देवी सावित्री ने कहा कि महाराज, तुम्हारे मन की अभिलाषा मैं जानती हूँ। तुम्हारी पति के मनोरथ में मुझसे छिपे हुए नहीं हैं। हे राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो। क्रमशः तुम्हें दोनों ही वर मैं देती हूँ। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री वापस ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए और समयानुसार पहले कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा और बाद में उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो इस तरह आज मैंने आपको पौष मास में सुनी जाने वाली एक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।